अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान जो है। जंग में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाह रहा है। वो कहने का ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है और उसके अंदर जो है इसको अपग्रेड करने के लिए, इसमें मजीद हथियार लेने के लिए 1 लाख करोड़ के हथियार या तो नए लिए जाएंगे। अंदर एक डिबेट है और इसीलिए यहाँ भी हमारे कुछ लोगों का ख्याल है कि इट्स नॉट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इट्स पाकिस्तान वर्सेस मोदी। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक प्रोग्राम में आए हुए थे और उन्होंने कहा कि भारत के जिस किस्म के अज़ाइम हैं, भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा भी हमला कर सकता है। और प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बोले, भारत फिर हमला कर सकता है, पानी रोका तो लड़ेंगे, सिंतास मुआहदे पर हर धर्मी जारी रही तो जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एक शिकस्त खोरदा मोदी ऐसे ही है जैसे जख्मी सांप होता है, तो वो मुड़ेगा जरूर और दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी है, हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं। नदीम मलिक लाइव में बोले कि भारत फिर हमला कर सकता है, पानी रोका तो लड़ेंगे, सिंतास मुआहदे पर हर धर्मी जारी रही तो जंग के अलावा कोई ऑप्शन। इस वक्त जो उन्होंने पार्ट प्ले किया है उसमें पाकिस्तान की फतह हुई है और पाकिस्तान ने को उस सीज फायर को हिंदुस्तान क्यों इनकार कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई है उसके बाद से ही पाकिस्तान के मन में इतना डर बैठ चुका है भारत को लेकर कि अब पाकिस्तान को हर वक्त यही लगता है कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है। ऐसा ही कुछ दोस्तों अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान पर फिर से हमला कर सकता है। पाकिस्तान किस हद तक के भारत से डरा हुआ है ये तो इन सब की बातें सुनकर ही पता चल रहा है। इसी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम तो भारत से बातचीत करने को तैयार हैं और इसी इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा भी हल होना चाहिए। ये सब बातें इनके मुंह से बार बार सुनकर तो यही पता चलता है कि भारत पाकिस्तान की इस जंग में बुरी तरीके से पिटने के बाद पाकिस्तान भारत से काफी ज्यादा डरा हुआ है और पाकिस्तान का भारत के प्रति ये डर अब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाकी इन सब चीजों के अलावा इसी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ भारत को धमकी देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर पानी रोका गया तो पाकिस्तान इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बाकी पाकिस्तान तो अब भी इसी बात पर अटका हुआ है कि पानी रोका गया तो युद्ध हो जाएगा, लेकिन भारत इसे सीरियसली नहीं ले रहा है। भारत ने कई दिनों तक के पाकिस्तान का पानी रोके रखा और उसके बाद वहां का पानी छोड़ भी दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान में बाढ़ भी आ गई थी। लेकिन ये लोग अब भी यही धमकी दे रहे हैं कि अगर पानी रोका गया तो युद्ध हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ख्वाजा आसिफ वही नेता है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया के आधार पर ये कह रहा था कि उन्होंने भारत के लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। उन्होंने बिना किसी सबूत के सोशल मीडिया के आधार पर इतना बड़ा बयान दे दिया था जो कि बाद में झूठा साबित हो गया था और इसके कारण इनका काफी ज्यादा मजाक भी उड़ा था और इसी कारण पाकिस्तान की भी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी। बाकी दोस्तों, पाकिस्तान का भारत के प्रति ये जो डर है उस पर आपका क्या कहना है, आप ये कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। 1 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार जो है वो लेने का इरादा रखता है। 1 लाख करोड़ रुपए के। तो कहने का ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है और उसके अंदर जो है इसको अपग्रेड करने के लिए, इसमें मजीद हथियार लेने के लिए 1 लाख करोड़ के हथियार या तो नए लिए जाएंगे या जो मौजूद है उनको अपग्रेड किया जाए। हवाले से कल रात को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक प्रोग्राम में आए हुए थे और उन्होंने कहा कि भारत के जिस किस्म के अज़ाइम हैं, भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दोबारा भी हमला कर सकता है। और दूसरी जानिब से भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर ये आ रही है कि भारत जो है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के नए हथियार जो है वो लेने का इरादा रखता है। 1 लाख करोड़ रुपए के। ये डिटेल्स क्या हैं, किस किस्म के हथियार जो है वो लेना चाह रहा है। भारत की तरफ आ जाएं जनाब। भारत जो है वो क्या करने जा रहा है, ये एक तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कल प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे नदीम मलिक साहब के और उसके अंदर जो है उन्होंने कहा कि जी भारत जो है जिस किस्म के उसके अज़ाइम हैं, जिस किस्म की उसकी सोच है नरेंद्र मोदी की, ख़ास तौर पे इलेक्शन रिलेटेड, तो भारत जो है वो पाकिस्तान पे दोबारा भी हमला कर सकता है। अब इसी से जुड़ी जो है वो एक और ख़बर भी है और वो ख़बर ये टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर आई है। मैं साथ साथ इसका जो है तर्जुमा भी कर देता हूँ ताकि आपको इसकी ग्रेविटी का जो है वो थोड़ा आइडिया हो सके। इसकी सिर्फ हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, स्पाई प्लेन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, सी माइंस, गवर्नमेंट सेट टू क्लियर ओवर ₹1 लाख करोड़ इन अपग्रेड्स अमिड ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, अमिड ऑन गोइंग ऑपरेशन सिंदूर यानी वो कहने के ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है और उसके अंदर जो है इसको अपग्रेड करने के लिए, इसमें मजीद हथियार लेने के लिए 1 लाख करोड़ के हथियार या तो नए लिए जाएंगे या जो मौजूद है उनको अपग्रेड किया जाएगा। वो कौन कौन से हथियार हैं, बेसिकली हो ये रहा है कि इनकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC जो बेसिकली हथियार खरीदने, एक्विजिशंस लेने, नई चीज़ों को अपग्रेड करने के हवाले से अप्रूवल देती है, उसका इजलास जो है वो होने जा रहा है और उसको उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह
वो इसको लीड करेंगे। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि जनाब जो मुख्तलिफ चीज़ें ये लोग ख़रीदने लगे हैं उसकी चंद तफसीलात हैं। एक तो क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल, उसके बारे में इंडियन आर्मी जो है वो प्रपोजल उसने दिया है जी 30,000 करोड़, 1 लाख में से 30,000 करोड़ जो है वो तो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर जो है वो लगाया जाए। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी उससे 30, ये बेसिकली एक ऐसा नया डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लेना चाहते हैं जिसमें 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है कोई भी फ़िज़ाई चीज़ अगर आए, चाहे ड्रोन्स हों, मिसाइल्स हों, जहाज़ हों, उनको जो है वो टारगेट किया जा सके। इसके अलावा आई स्टार स्पाई प्लेन्स, अब ये आई स्टार स्पाई प्लेन्स जो हैं वो क्या हैं, ये बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो वो जासूसी करना और अपने मतलब पड़ोसी मुल्क यानी कि वही पाकिस्तान हो गया या फिर चाइना हो गया, उसकी जासूसी करने के लिए जो है वो ये स्पाई प्लेन्स ख़रीदना चाहते हैं। इसके अलावा DRDO सी माइंस, यानी कि जो समंदर के अंदर जो माइंस जो हैं वो फिट की जाती हैं, फिट नहीं होती, बेसिकली वो तैर रही होती हैं और अगर वो किसी सबमरीन को टच करें या जहाज़ को टच करें तो फिर वो एक्सप्लोड कर जाती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो ईरान के पास है, मैंने उस वक्त इसका जिक्र किया था कि ईरान ने उस वक्त जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने का फ़ैसला किया था या प्लान किया था, बंद तो नहीं हुआ लेकिन प्लान किया था, तो उसमें ये सी माइंस भी इन्वॉल्व थी कि सी माइंस ला के वहाँ पर खड़ी कर दी जाएँ ताकि कोई जहाज़ जो है वो क्रॉस ना कर सके। तो इंडिया जो है वो बेसिकली ये सी माइंस जो है वो लेना चाह रहा है अपनी इस लिस्ट के अंदर। इसके अलावा सुकोई 30 Mark 1 फ्लीट, यानी कि इनके जो जहाज़ हैं, 84 जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर वो सॉरी जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनको जो है वो मॉडर्नाइज़ करना चाह रहा है, अपग्रेड करना चाह रहा है। उसके अंदर नए मिसाइल्स, नया रेडार सिस्टम्स, नए टारगेटिंग सिस्टम्स, नए एविएशंस के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो इसको अपग्रेड करना चाह रहा है, वो भी इस 1 लाख करोड़ की जो लिस्ट है उसके अंदर ये भी शामिल है। इसके साथ साथ अंडर वाटर ऑटोनोमस वेसल्स, ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ है द नेवी इज़ ऑल्सो पुशिंग फॉर अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन्स टू स्ट्रेंथन अंडर सी वॉरफेयर एंड सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़। आपने हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये जिन ड्रोन्स की बात हो रही है अंडर वाटर बेसिकली चलते हैं, इनको भी उसी तरह रिमोट के साथ कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये पानी के नीचे जो है वो चलते हैं और इसके अंदर भी मतलब इट्स अनमैन्ड, इनके अंदर बंदा नहीं बैठा होता बल्कि रिमोट के ज़रिए जो इनको कंट्रोल किया जा रहा होता है और कई किलोमीटर तक जो है वो जाके सर्वेलेंस या जो जासूसी कर सकते हैं कि कोई दूसरे मुल्क की जो है वो कोई सबमरीन आई हुई है या जहाज़ आया हुआ है, और इनको जो है वो थ्रेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको आम भी किया जा सकता है जिसके ज़रिए दूसरे जो मुल्क है जिसके साथ जंग हो रही है उसके जहाज़ों को या सबमरीन्स को जो है वो टारगेट किया जाए। तो ये 1 लाख करोड़ का जो है वो बेसिकली बजट प्लान बनाया जा रहा है। भारत जो है वो इतनी बड़ी तादाद में असला ख़रीद रहा है और ऑब्वियसली उसका प्राइम फोकस जो है वो